इस स्कीम के तहत आप अपने घर में रखे हुए गोल्ड से, अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को हमारे भारत सरकार ने साल 2015 में लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत आप अपने घर में रखे हुए गोल्ड से, अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप अपने घर में रखे हुए सोने को बैंक में जमा कर सकते हैं और बैंक आपको उस गोल्ड पे ब्याज देती है। अभी तक क्या होता था कि हमें हमारे गोल्ड को बैंक में रखने के लिए लॉकर लेना पड़ता था, जिसके लिए हमें पैसे भी देने पड़ते थे। बट भारत सरकार के इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप अपने घर में रखे सोने को यानी गोल्ड को बैंक में जमा कर सकते हैं और उसके लिए आपको बैंक की तरफ से ब्याज भी दिया जाता है। तो ये भारत सरकार का काफ़ी बढ़िया स्कीम है, जिसके तहत आप अपने घर में रखे हुए सोने से भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आपको अपने घर में रखे हुए गोल्ड को कहाँ निवेश करना है, कहाँ पे जमा करना है, उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा आपको और उसको कितने समय तक के लिए जमा करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने घर में रखे हुए गोल्ड को या फिर ज्वेलरी है या फिर गोल्ड का सिक्का है, उसको सरकार के द्वारा जारी किए गए सेंटर पे ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसको जमा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मतलब जितना भी आपका गोल्ड है उसके मात्रा के बराबर का। अगर आपने 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या जितना भी गोल्ड आपने जमा किया है, उस मात्रा का आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उनके तरफ से। और इसी सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक के ब्रांच में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपको बैंक की तरफ से ब्याज दिया जाता है। अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत आपको अपने गोल्ड को कितने समय तक निवेश करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने 3 टर्म डिसाइड किए हैं। पहला है आपका शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट, यानी इसको SRBD भी कहते हैं। SRBD का मतलब है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। तो SRBD के तहत आप 1 से 3 साल तक के लिए अपने गोल्ड को निवेश कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे टर्म है आपका जो कि मीडियम टर्म है। मीडियम टर्म की अवधि है 5 से 7 साल तक की। तो अगर आप मीडियम टर्म सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 5 से 7 साल तक के लिए निवेश करना पड़ेगा और इसी के बेस पे आपको इस पे ब्याज दिया जाएगा। और यहाँ पे तीसरा अवधि है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, यानी जिसको LTGD भी कहते हैं। इसके तहत आप अपने गोल्ड को 12 से 15 सालों तक के लिए निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि इस पे हमें कितना ब्याज मिल सकता है। तो यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें आप 2.25 से लेकर 2.50% तक का इंटरेस्ट रेट आपको बैंक से दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा होगा। जैसे कि जो गोल्ड अभी तक हमारे घर में पड़ा होता है उसको हम अगर बैंक में जमा कर देते हैं तो हमें बैंक की तरफ से 2.25 से 2.50% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका ये ब्याज जो है ये फिक्स होता है। जैसे जैसे गोल्ड का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ब्याज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस स्कीम के तहत ऐसा नहीं है कि आपने जितने का सोना निवेश किया है आपको उतना ही मिलेगा। समय के अकॉर्डिंग जो गोल्ड का वैल्यू होगा आपको उसके अकॉर्डिंग उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और उस गोल्ड का प्राइस भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो उस समय चल रहा होगा। सपोज कीजिए आपने जब इसमें अपना अकाउंट ओपन किया था उस समय गोल्ड की वैल्यू 30,000 रुपये थी और उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज दिया जा रहा है। बट अगर ये वैल्यू आगे चढ़ के 38,000 रुपये हो जाती है, 40,000 रुपये हो जाती है, तो आपको उस 40,000 रुपये के अकॉर्डिंग ब्याज दिया जाएगा। तो इसमें सोने का भाव बढ़ने के साथ साथ आपके ब्याज में भी बढ़ोतरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक और बात जानना है कि इस स्कीम के तहत हम कितना गोल्ड निवेश कर सकते हैं अधिकतम। इस स्कीम के तहत आपको अपने गोल्ड के निवेश करने की अधिकतम कोई सीमा नहीं है। आप इसमें जितना आपके पास गोल्ड है आप निवेश कर सकते हैं, बट इसकी एक मिनिमम सीमा है जो कि मिनिमम 30 ग्राम, 30 ग्राम से कम आप निवेश नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास 30 ग्राम तक का गोल्ड है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात जानने वाली है कि आखिर ये गोल्ड का रेट तय कैसे होता है। जब आप सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सेंटर पे अपना गोल्ड ले जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो गोल्ड की शुद्धता के अकॉर्डिंग, यानी आपका जिस टाइप का गोल्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो आई थिंक ये भारत सरकार का काफ़ी अच्छा स्कीम है। आप इसके तहत अपने घर में रखे हुए सोने से यानी कि गोल्ड से अच्छा खासा ब्याज अर्न कर सकते हैं। यानी जो गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ आपको कुछ नहीं दे रहा, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।